नमस्कार मेरे विद्वान साथियों, मैं इंजीनियर एस के राठौड़ एक बार फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ पेश हुआ हूं दोस्तों। और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हाईपाई स्टडी के इस ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के प्रमुख पठार, ठीक है ना, तो पठारी वाला भाग जो अपन पढ़ रहे थे दोस्तों, उसके अंतर्गत मैंने जो आपका हाड़ौती का पठार था, ठीक है दोस्तों, हाड़ौती का पठार, उस हाड़ौती के पठार के बारे में मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट विशेषताएं थी दोस्तों अपने, उस हाड़ौती के पठार के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि हाड़ौती के पठार के ऊपर वर्षा का मान कौन कौन सा है, मिट्टी कौन सी है, जलवायु कौन सी है, फसलें कौन कौन सी होती है, ऊंचाई कितनी है, किसका अवशेष है, ये सब। तो दोस्तों वो जो भाग था अपने, वो हाड़ौती के पठार का भाग था। लेकिन अब दोस्तों इस हाड़ौती के पठार के अलावा जो अपना पठारी भाग चल रहा है, इस पठारी भाग के अंदर दोस्तों अपने राजस्थान के अंदर जो अपने अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला के अंदर कुछ पठार और है। उन पठारों को अपन पढ़ना है दोस्तों। वो पठार आज अपन विस्तृत पढ़ेंगे, फिर बाद में अपने राजस्थान का भौतिक प्रदेश का जो चैप्टर है दोस्तों खत्म हो जाएगा। फिर अपन एक बहुत खतरनाक चैप्टर लेंगे दोस्तों, जिसे देखने के बाद राजस्थान में एक बार तो तहलका मच जाएगा दोस्तों, जिसका नाम है राजस्थान की नदियां। वो आपको पता ही है, जो मेरे से ऑफलाइन पढ़े हैं, कि नदियां किस तरीके से बहेगी। जो दोस्तों देखो, अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल देना दोस्तों, और उसके अंदर अपन पढ़ेंगे आज राजस्थान के, संपूर्ण राजस्थान के प्रमुख पठार कौन कौन से, जो ठीक है विद्वान साथियों। तो राजस्थान के प्रमुख पठारों के बारे में आज अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे कि राजस्थान के प्रमुख पठार कौन कौन से, जो देखना इधर सुनना। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जैसे कि अपना राजस्थान है इधर, ठीक है ना, समझ लेना आराम से कि राजस्थान ही है, ठीक है ना, ये अपना राजस्थान है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर सिरोही जिला लगता है, यहाँ सिरोही जिला, और इस सिरोही जिले के अंदर दोस्तों आपको एक पठार मिलेगा इस जगह पर। और जो सिरोही के अंदर दोस्तों आपको जो पठार मिलता है, उस पठार का नाम विद्वान साथियों क्या होता है, तो उस पठार का नाम होता है अपने उड़िया का पठार। और विद्वान साथियों ध्यान रखना, ये उड़िया का पठार जो है, ये उड़िया का पठार राजस्थान के बताओ दोस्तों कौन से जिले के अंदर है, सिरोही के अंदर है। यानी कि उड़िया का पठार सिरोही के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखना। और ये उड़िया का पठार जो है ना विद्वान साथियों, ये उड़िया का पठार संपूर्ण राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है भाई। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो बताओगे आप कौन सा पठार है, उड़िया का पठार। और ये उड़िया का पठार कौन से जिले में है, सिरोही, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और इस पठार की अगर कोई पूछे दोस्तों की ऊंचाई कितने मीटर है, तो ऊंचाई लगभग 1360 से लगा करके 1380 मीटर तक इस पठार की दोस्तों ऊंचाई है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार, जो राजस्थान के कौन से जिले में है, सिरोही। और ये संपूर्ण राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और इस पठार की ऊंचाई कितने मीटर है दोस्तों, 1360 से लगाकर 1380 मीटर तक। फिर दोस्तों थोड़ा सा इधर चलते हैं अपने, तो सिरोही जिले के अंदर विद्वान साथियों ध्यान रखना, एक पठार आपको यहाँ पर और देखने को मिलेगा सिरोही जिले के अंदर। और ये जो पठार है विद्वान साथियों, इस पठार का नाम क्या, तो इस पठार का नाम है आबू का पठार। कौन सा पठार है दोस्तों, आबू का पठार। और ये आबू का पठार भी विद्वान साथियों बताओ राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है, सिरोही। यानी कि आबू का पठार भी दोस्तों अपने सिरोही के अंदर है। और ध्यान रखना विद्वान साथियों, आबू का पठार संपूर्ण राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। ये संपूर्ण राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। और इस पठार की ऊंचाई कितने मीटर है दोस्तों, तो इस पठार की ऊंचाई बराबर लगभग दोस्तों कितने मीटर बताई जाती है अपने, तो 1200 मीटर बताई जाती है। यानी कि राजस्थान का पहला सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार। उड़िया भी कहाँ पर है, सिरोही, और आबू का पठार भी कहाँ पर है, सिरोही। और ध्यान रखना मेरे विद्वान साथियों, आबू का पठार सिरोही के अंदर है। और ये संपूर्ण राजस्थान का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पठार है। और इस पठार की ऊंचाई कितने मीटर है दोस्तों, 1200 मीटर है। इसके साथ में दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट विशेषता वो क्या ध्यान रखनी है, कि जो
विद्वान साथियों जो आपको मैं बता रहा हूं कि आबू का पठार, इस आबू के पठार की विशेषता क्या है, तो इस आबू के पठार पर विद्वान साथियों ध्यान रखना, पहला पॉइंट कि राजस्थान का, संपूर्ण राजस्थान का सबसे ऊंचा नगर, संपूर्ण राजस्थान का सबसे ऊंचा नगर, उस नगर का नाम है दोस्तों अपने कौन सा, तो नगर का नाम है आबू नगर। वो आबू नगर इसी पठार के ऊपर स्थित है। और ये आबू नगर भी बताओ दोस्तों कौन से जिले में लगता है, सिरोही के अंदर लगता है। यानी कि राजस्थान का अगर दोस्तों अगर आपको पूछे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा नगर, उस ऊंचे नगर का नाम क्या है, आबू नगर। और आबू नगर बताओ विद्वान साथियों कौन से जिले में है, सिरोही। और ये कौन से पठार पर है, आबू के पठार पर है। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि बताओ राजस्थान का वह कौन सा नगर है जो लगभग 1300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो आप लोग क्या बताओगे दोस्तों, आबू नगर है। दूसरी विशेषता दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है दोस्तों अपने नक्की नामक झील है। और ये नक्की नामक झील भी दोस्तों बताओ कौन से जिले में है, सिरोही। और यही नक्की झील दोस्तों बताओ कौन से पठार पर स्थित है, अपने आबू के पठार पर स्थित है। यानी कि राजस्थान का सबसे ऊंचा नगर कौन सा होगा, आबू नगर। और राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी होगी, नक्की झील। दोनों के दोनों दोस्तों कौन से जिले में है, सिरोही। और ये दोनों कौन से पठार पर है, आबू के पठार पर है। ध्यान रखना दोस्तों जो नक्की झील है, इस नक्की झील को दोस्तों एक जनजाति आती है जिसका नाम है अपने गरासिया जनजाति। इस गरासिया जनजाति का दोस्तों अपने प्रमुख तीर्थ माना गया है। अगर कोई पूछे दोस्तों कि गरासिया जनजाति का जो प्रमुख तीर्थ है वो कौन सी झील है, नक्की झील। और विद्वान साथियों ध्यान रखना इस नक्की झील के अंदर गरासिया जनजाति द्वारा अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, अस्थियों का विसर्जन भी यहीं पर किया जाता है। विद्वान साथियों ध्यान रखना कि गरासिया जनजाति अपने अस्थियों का विसर्जन किस झील में करती है, नक्की झील के अंदर, जो राजस्थान के कौन से जिले में है, सिरोही। और ये गरासिया जनजाति का प्रमुख क्या माना गया दोस्तों, तीर्थ। और यहां पर गरासिया अपनी अस्थियों का क्या करती है, विसर्जन करती है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों आपके दो पठार यहां पर इस प्रकार से क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार इसका, ठीक है भाई, ओके। दोस्तों दूसरा देखना, अगला कोई गुरुजी और भी कोई पठार है क्या, बिल्कुल है साहब। अगला पठार कौन सा है, बिल्कुल देखना इधर। अगला पठार दोस्तों ध्यान रखना राजस्थान के अंदर ही है। राजस्थान के जो अपने अरावली पर्वतमाला दोस्तों, उस अरावली के सहारे सहारे राजस्थान में कुछ पठारों का विस्तार है। वो पठार दोस्तों, एक पठार लगता है राजस्थान के अंदर यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ। और यहाँ पर जो पठार है दोस्तों, इस पठार का नाम क्या है, तो इस पठार का नाम है विद्वान साथियों बोराट का पठार। और ये बोराट का पठार दोस्तों जो है, इस बोराट के पठार का कहीं बार एग्जाम में विद्वान साथियों सीधा सीधा पूछ लेता है कि बोराट के पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार ध्यान रखना विद्वान साथियों कि जो आपके उदयपुर में एक स्थान लगता है गोगुंदा, और ये गोगुंदा नामक स्थान दोस्तों अपने बताओगे कहाँ पर लगता है, उदयपुर। और गोगुंदा उदयपुर से लगा करके बताओ विद्वान साथियों कहाँ तक फैला हुआ है, तो कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है। और कुंभलगढ़ विद्वान साथियों बताओगे, बताओ दोस्तों कौन से जिले में लगता है, राजसमंद में लगता है। तो इसी गोगुंदा उदयपुर से, कहां से दोस्तों, गोगुंदा उदयपुर के अंदर है। इस गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ नामक स्थान जो राजसमंद के अंदर है, यहां तक गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक दोस्तों बताओ पठार का नाम क्या होगा, बोराट का पठार, जिसका विस्तार दोस्तों गोगुंदा नामक स्थान कौन से जिले में है, उदयपुर। और यहां से दोस्तों कुंभलगढ़ नामक स्थान कौन से जिले में है, राजसमंद तक फैला हुआ है। ये जो आपका पठार होगा विद्वान साथियों, इस पठार का नाम आपके होगा बोराट का पठार होगा, बोराट का पठार, ठीक है गुरुजी, बोराट का पठार। एक पठार विद्वान साथियों यहां पर लगता कुछ इस तरीके से,
यहाँ पर। और ये जो पठार है गुरुजी, इस पठार का नाम क्या है? तो मुन्ना, इस पठार का जो नाम होगा वो क्या होगा? तो इस पठार का नाम होगा अपने कौन सा? तो इस पठार का नाम होगा विद्वान साथियों लसाड़िया का पठार। कौन सा होगा दोस्तों? लसाड़िया का पठार। और कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं विद्वान साथियों कि जो आपके लसाड़िया का पठार है, इस लसाड़िया के पठार का मुख्य रूप से दोस्तों अपने विस्तार कहां पर है? तो लसाड़िया के पठार का विस्तार आपको ध्यान रखना होगा कि दोस्तों ध्यान रखना, एक झील है उदयपुर के अंदर, उस झील का नाम है दोस्तों अपने कौन सी? जयसमंद नाम की झील है। और इस जयसमंद झील के पूर्व की ओर उदयपुर से लगा करके, कहां से दोस्तों? उदयपुर से लगा करके मेरे विद्वान साथियों बताओगे कि कहां तक फैला है? प्रतापगढ़ तक फैला है। तो विद्वान साथियों गौर कीजिएगा कि लसाड़िया का पठार, ये अपने विस्तार दोस्तों झील का नाम क्या होगा? जयसमंद। और इस जयसमंद झील के पूर्व की ओर फैला है, यानी इस तरफ। अगर यहां जयसमंद है, इस जयसमंद के पूर्व की ओर विद्वान साथियों ध्यान रखना कि जयसमंद झील के पूर्व की ओर उदयपुर से लगा करके जो आपका प्रतापगढ़ जिला है, इस प्रतापगढ़ के मध्य गौर कीजिएगा दोस्तों, पठार का नाम क्या होगा? लसाड़िया का पठार। जबकि बोराट का पठार विस्तार गोगुंदा नामक स्थान दोस्तों कहां पर लगेगा? उदयपुर। और यहां से कुंभलगढ़ नामक स्थान कहां पर लगेगा? राजसमंद तक फैला है। ठीक है गुरुजी, ठीक है भाई, आगे चलो गुरुजी। यहाँ एक पठार और लगता है चित्तौड़ के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट पठार है विद्वान साथियों। और ध्यान रखना, इस पठार का नाम क्या है विद्वान साथियों? इस पठार का नाम होगा मेसा का पठार। बताओ दोस्तों कौन सा पठार होगा? मेसा का पठार। और मेसा के पठार की ऊंचाई दोस्तों 620 मीटर है। कितने मीटर है विद्वान साथियों? 620 मीटर है। और इसी मेसा के पठार पर आपको मैं बता दूं दोस्तों, आपके एक दुर्ग बना हुआ है, और उस दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़। नाम का क्या बना दोस्तों? दुर्ग बना हुआ है। और गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब क्या है? गढ़िया। ये किस दुर्ग के लिए कहावत है? चित्तौड़गढ़ के लिए। और इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ध्यान रखना मेरे विद्वान साथियों, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को संपूर्ण राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों? गौरव कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान का गौरव विद्वान साथियों किसे कहते हैं? खेजड़ी को। और खेजड़ी के अलावा दोस्तों राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? बाजरा को। और राजस्थान का गौरव दोस्तों अपने घूमर नृत्य को भी कहा जाता है। और राजस्थान का गौरव दोस्तों अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी कहते हैं। तो यहां से आपके 4 क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहला कि आपका बोराट का पठार कौन सा दोस्तों? बोराट का पठार गोगुंदा उदयपुर से कहां तक फैला है? कुंभलगढ़ राजसमंद। फिर बाद में दूसरा लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व की ओर उदयपुर से कहां तक फैला है? प्रतापगढ़। फिर दोस्तों आपके जो तीसरे नंबर का पठार होगा, उस पठार का नाम विद्वान साथियों बताओ क्या होगा? मेसा का पठार। और इसकी ऊंचाई कितने मीटर है? 620 मीटर। और इस पर दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़, जिसे आप राजस्थान का क्या कहते हो? गौरव। और राजस्थान का गौरव दोस्तों और किसे कहते हैं? खेजड़ी का वृक्ष, बाजरा और घूमर नृत्य को भी राजस्थान का मेरे विद्वान साथियों क्या कहा जाता है? इसे गौरव कहते हैं मेरे साथियों, गौरव कहते हैं सब। ठीक है ना? एक पठार मेरे विद्वान साथियों, मेरे शेर और शेरनियों यहां लगता है, और उस पठार का नाम क्या होगा? तो मेरे साथियों उस पठार का नाम होगा, बहुत ही खतरनाक पठार है, और इस पठार का नाम है विद्वान साथियों काकन बाड़ी का पठार कहलाता है। और ये काकन बाड़ी का पठार विद्वान साथियों कई बार पूछ लेते हैं कि इस काकन बाड़ी के पठार का विस्तार कहां पर है? तो इस काकन बाड़ी के पठार का विस्तार मेरे विद्वान साथियों ध्यान रखना, सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों? सरिस्का अभ्यारण्य। और सरिस्का नामक अभ्यारण्य कहां पर है विद्वान साथियों? अलवर के अंदर है। और इस सरिस्का अभ्यारण्य अलवर के अंदर जो आपके पठार फैला है, उस पठार का नाम क्या होगा? काकनबाड़ी का पठार। तो गौर कीजिएगा साथियों, काकनबाड़ी का पठार का विस्तार सरिस्का नामक अभ्यारण्य में है। और ये सरिस्का नामक अभ्यारण्य दोस्तों कहां पर लगता है? अलवर के अंदर लगता है। जहां पर विद्वान साथियों ध्यान रखना, गौर कीजिएगा, यहां पर काकनबाड़ी नाम का, काकनबाड़ी नामक दोस्तों क्या बना है? दुर्ग बना हुआ है। और इस काकनबाड़ी दुर्ग की विशेषता इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, जहां पर
पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था औरंगजेब नाम का व्यक्ति था, और औरंगजेब ने अपना जो भाई था उस भाई का नाम था दोस्तों अपने दारा शिकोह, और इस दारा शिकोह को यहाँ पर दोस्तों बताते इस बंदी बना करके रखा था। उस दुर्ग का नाम दोस्तों कौन सा है? काकनबाड़ी का दुर्ग है। आंगनबाड़ी को नहीं, काकनबाड़ी है। काकनबाड़ी नाम को दुर्ग है। काकनबाड़ी नाम का दुर्ग काकनबाड़ी का पठार पर है, जो विस्तार सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर है। और सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर। और यहाँ पर काकनबाड़ी नाम का दुर्ग बना, जहाँ पर औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को दोस्तों क्या बना कर रखा था? बंदी बनाकर रखा था। और दोस्तों इसके बाद में कुछ और पठार भी है, जैसे कि आप ध्यान रख लेना, इधर छोटे मोटे पठार जिनका एक साथ में मैं आपको बता देता हूँ। इधर देखो, सुनना मेरे साथियों, गौर कीजिएगा। इधर आपको कोई पूछेगा मेरे साथियों कि बताओ आपके जो मदेरसा का पठार है, मदेरसा का पठार, ये मदेरसा नामक पठार ये कहाँ पर लगेगा? तो मदेरसा का पठार जो होगा मेरे विद्वान साथियों, ये मदेरसा का पठार लगेगा भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर। और ये भैंसरोडगढ़ नामक स्थान दोस्तों राजस्थान के बताओ कौन से जिले में लगेगा? चित्तौड़ में लगेगा। कुछ अन्य पठार है दोस्तों, मदेरसा का पठार भैंसरोडगढ़ नामक स्थान कहाँ पर है? चित्तौड़। जहाँ पर दोस्तों एक दो नदियाँ मिलती है, एक नदी का नाम तो क्या होगा? चंबल, और एक नदी का नाम दोस्तों क्या होगा? बामणी। इन दोनों नदियों के संगम पर मेरे विद्वान साथियों ध्यान रखना, भैंसरोडगढ़ नाम का कौन सा दोस्तों? भैंसरोडगढ़ नाम का दुर्ग बना हुआ है। और इसी भैंसरोडगढ़ दुर्ग को विद्वान साथियों ध्यान रखना, राजस्थान का दोस्तों कौन सा दुर्ग कहते हैं? वेल्लोर दुर्ग कहा जाता है। और वेल्लोर दुर्ग कौन से राज्य में है दोस्तों? तो वेल्लोर दुर्ग दोस्तों भारत के तमिलनाडु के अंदर है, जो 3 ओर से, कितनी ओर से विद्वान साथियों? 3 ओर से। किस में गिरा हुआ दोस्तों? जल में गिरा हुआ है। और उसी प्रकार से अपने यहाँ पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को वेल्लोर दुर्ग कहते हैं, क्योंकि ये 3 ओर से किस में गिरा हुआ है? जल से। एक तो कौन सी है? चंबल, और दूसरी कौन सी है? बामणी। और ये कौन से पठार पर बना दोस्तों? भैंसरोड मदेरसा के पठार पर बना हुआ है। फिर दोस्तों सुनिएगा विद्वान साथियों, अगला जो पठार पूछेगा आपको वो ये पूछेगा मेरे विद्वान साथियों कि बताओ कि आपके जो ऊपर माड़ का पठार आप लोग कहते हो, ये ऊपर माड़ का पठार ये कहां पर है? तो विद्वान साथियों ध्यान रखना, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर एक स्थान लगता है बिजोलिया, और बिजोलिया नामक स्थान भीलवाड़ा के अंदर है। यहां से दोस्तों भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर है। और ये भैंसरोडगढ़ नामक स्थान विद्वान साथियों बताओ कहां तक फैला है? चित्तौड़ के मध्य है। इस पठार को दोस्तों अपने कौन सा पठार कहते हैं? ऊपर माड़ का पठार कहा जाता है। ऊपर माड़ का पठार विद्वान साथियों बिजोलिया नामक स्थान भीलवाड़ा के अंदर है। और बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के मध्य फैला हुआ है। और इस पठार को ऊपर माड़ का पठार कहते हैं। और मदेरसा का पठार प्रॉपर भैंसरोडगढ़ के अंदर है, जहां पर चंबल तथा बामणी नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़ नाम का किला बना हुआ है, जिसे राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग कहते हैं। और यहां पर 3 ओर से जल में गिरा होने के कारण वेल्लोर नाम का दुर्ग दोस्तों कौन से राज्य में है? तमिलनाडु के अंदर है। गुरुजी और कई पठार बच्चों की, हाँ मुन्ना एक और पठार बने तो कौन? वह पठार को नाम कई गुरुजी, वह पठार को नाम है मुन्ना अपने माल खेराड़ का पठार। बताओ दोस्तों कौन सा पठार होगा? तो माल खेराड़ का पठार होगा। और इस माल खेराड़ के पठार का विद्वान साथियों विस्तार कहां से कहां तक है? तो एक स्थान लगता जिसका नाम है जाजपुर। और जाजपुर नामक स्थान मेरे विद्वान साथियों कहां पर लगता है? भीलवाड़ा। और इस जाजपुर भीलवाड़ा से टोंक जिले के मध्य एक पठार फैला हुआ है। और उस पठार को विद्वान साथियों बताओ कौन सा पठार बोलोगे? माल खेराड़ का पठार बोलोगे। यानी कि माल खेराड़ का पठार ये अपने दोस्तों जहाजपुर नामक स्थान भीलवाड़ा से टोंक के मध्य फैला हुआ है। और मदेरसा का पठार भैंसरोडगढ़ नामक स्थान चित्तौड़ में है, जहां पर चंबल तथा बामणी नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़ नाम का दुर्ग बना हुआ है। और इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का क्या कहते हैं? वेल्लोर कहा जाता है। और वेल्लोर नामक दुर्ग कहां पर है? तमिलनाडु। और ये 3 ओर से किसमें गिरा हुआ दोस्तों? जल से गिरा हुआ है। ऊपर माड़ का पठार
पठार बिजोलिया नामक स्थान भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के मध्य है। और काकनबाड़ी के पठार का विस्तार दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर है। और ये सरिस्का नामक अभ्यारण्य कहां पर है? अलवर, जहां पर दोस्तों काकनबाड़ी नाम का क्या बना है? दुर्ग, जहां पर औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को बंदी बना करके रखा था। और भोराट का पठार का विस्तार गोगुंदा से लगाकर कुंभलगढ़ के मध्य है। लसाड़िया का पठार जयसमंद के पूर्व की ओर उदयपुर से कहां तक फैला है? प्रतापगढ़। मेसा का पठार चित्तौड़ में है, ऊंचाई 620 मीटर है और इस पर चित्तौड़गढ़ नामक दुर्ग बना हुआ है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का क्या कहते हैं? गौरव। इसके अलावा गौरव खेजड़ी को कहते हैं, बाजरा को कहते हैं और घूमर नृत्य को कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान के जो भौतिक प्रदेशों की जो श्रृंखला चल रही थी, उन भौतिक प्रदेशों की श्रृंखला के अंतर्गत राजस्थान के भौतिक प्रदेश का चैप्टर समाप्त होता है। और इस भौतिक प्रदेश के चैप्टर के साथ साथ अपना पठार भी खत्म होता है। कुछ चीजें रह गई है जिनको आप नोट कर देना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटा देता हूं मैं इसको। हो गया? ठीक है गुरुजी, उतार लेना इसको धीरे धीरे आराम से, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, आराम से उतार लेना इसको, हो जाएगा पूरा। दोस्तों देखना, कुछ चीज़ें यहाँ पर और रह गई थी जो अरावली के अंदर अपन ने पढ़ी थी दोस्तों। वहाँ पर कुछ दर्रे बाकी रह गए थे अपने, दर्रे, अरावली के प्रमुख दर्रे। कहीं बार एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं दर्रा क्या होता है। दर्रों का मतलब होता है दोस्तों अपने घेप। घेप माने होता है दोस्तों कि जैसे कि दो पहाड़ियां हैं, एक पहाड़ी तो मेरे विद्वान साथियों यहाँ पर है, दूसरी पहाड़ी यहाँ पर है। इन दोनों पहाड़ियों के मध्य जो आने जाने का जो तंग रास्ता होता ना, इस तंग रास्ते को क्या कहते हैं दोस्तों? अपने तो दर्रा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? दर्रा। वैसे दर्रे को राजस्थान के अंदर दोस्तों अपने नाल के नाम से पुकारते हैं भाई। क्या कहते हैं? नाल। बाकी नाल दोस्तों अपने बीकानेर क्षेत्र जाते हो ना, बीकानेर के अंदर, तो बीकानेर जिले में जाते हो ना आप, तो बीकानेर जिले के अंदर जो आपका खजूर का तना होता है, किसका तना होता है? खजूर का तना। उस खजूर के तने को भी दोस्तों स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। यानी कि दर्रा क्या होता है समझ गए? पहाड़ियों के मध्य तंग रास्ते को क्या कहते हैं? दर्रा। और बीकानेर में क्या कहते हैं? नाल। बाकी राजस्थान में नाल कहते हैं, बीकानेर में खजूर के तने को भी क्या कहते हैं? नाल। जबकि आप उत्तरी साइड में जाते हो, तिब्बत, जम्मू कश्मीर, तो तिब्बत क्षेत्र में दोस्तों इस दर्रे को क्या कहते हैं? लाम। जैसे कि दर्रे का नाम हो जाएगा जोजिला, फोटूला, नाथुला, शिपकीला, ये बहुत सारे दोस्तों अपने दर्रे हैं अपने जो जम्मू कश्मीर साइड में लगते हैं। इनको पूछा तो नहीं है, कई बार इनको पूछ लेते हैं, बाकी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आपको थोड़ा सा किस तरीके से ध्यान रखना विद्वान साथियों, वो आपको राजस्थान के मैप के ऊपर ही ध्यान रख लेना। इधर से कौन कौन सा दर्रा कहाँ पर है देखो। सबसे पहले यहाँ पर जिला लगता है उदयपुर। उदयपुर के अंदर दोस्तों दो चार दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो, एक नाल है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अपने फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। एक दोस्तों यहाँ पर है जिसका नाम है अपने सोमेश्वर की नाल। एक और है दोस्तों जिसका नाम अपने केवड़ा की नाल। एक है दोस्तों जिसका नाम अपने हाथी की नाल। एक का नाम है दोस्तों जिसका नाम अपने पगलिया की नाल। ये उदयपुर में कुछ दर्रे हैं, ध्यान रख लेना। फुलवारी की नाल, सोमेश्वर की नाल, केवड़ा की नाल, हाथी की नाल और पगलिया की नाल। ठीक है, थोड़ा सा पूछा तो नहीं है, कई बार पूछ लेते हैं इनको, तो एग्जाम में याद रख लेना दोस्तों। फिर यहाँ पर आते हैं इस जगह, यहाँ एक जिला लगता है जिसका नाम है अपने पाली। पाली में भी दो तीन दर्रे हैं। एक दर्रे का नाम तो है बरदर्रा। इस बरदर्रे से NH 162 गुजरता है। NH 25 मीटर ऊंचा सड़क का पुल बना हुआ है यहाँ पर। राजस्थान का सबसे ऊंचा सड़क पुल यही बताते हैं। एक है दोस्तों अपने देसूरी की नाड़, पाली में फेमस है। फुलवारी की नाल, देसूरी की नाल दो ही फेमस है। ये
पाली को गढ़बोर से जोड़ती है। पाली टू गढ़बोर जो 4 भुजा का मंदिर है ना, वो जाता है देसूरी की नाल से। कुछ दर्रे दोस्तों अपने राजसमंद में है, गोरम घाट, खामली घाट, हाथी गुड्डा की नाल। राजसमंद में कई बार पूछ लेते एग्जाम में, ध्यान रखना, ये हाथी की नाल है, वो हाथी गुड्डा की नाल है राजसमंद। गोरम घाट, खामली घाट और हाथी गुड्डा की नाल। बूंदी में है रामगढ़ दर्रा, लाखेरी दर्रा, खटखट दर्रा, जेतवास दर्रा। रामगढ़, लाखेरी, खटखट और जेतवास, रामगढ़, लाखेरी, खटखट और जेतवास 2-3 बार पढ़ना, आराम से याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। रामगढ़, लाखेरी, खटखट, जेतवास, बूंदी, गोरमघाट, खामड़ी घाट, हाथीगुड़ा, राजसमंद, फुलवारी, सोमेश्वर, केवड़ा, हाथी, पगलिया की उदयपुर, बरदरा, देसूरी की नाल कहाँ पर है? पाली। अब अजमेर के अंदर भी है 2-4, ब्यावर क्षेत्र है ना, ब्यावर मसूदा वाला क्षेत्र, वहाँ पर आते हैं अजमेर। अजमेर में कौन कौन से गुर्ज? एक दर्रे का नाम है मुन्ना पीपली दर्रा, एक दर्रे का नाम है देवारी दर्रा। देवारी, देखो देवारी दर्रा अजमेर में है, जबकि देवारी दर्रा उदयपुर में है। देवारी उदयपुर में है, देवारी अजमेर में है। पीपड़ी, देवारी, शिवसूरा, सूरा घाट कहाँ पर है? अजमेर में है। ये आपके राजस्थान के प्रमुख क्या हो जाएंगे दोस्तों? दर्रे। तो दर्रे का मतलब क्या होता? पहाड़ों के मध्य तंग रास्ता, गेप आने जाने, 2 पहाड़ों के मध्य आने जाने के तंग रास्ते को क्या कहते हैं? दर्रा। राजस्थान में क्या कहते हैं? नाड़। और बीकानेर में खजूर के तने को क्या कहते हैं? नाड़। के अलावा मेढ़ी पे चढ़वा पकते हैं ना, नाड़ के वह घोड़े के पगों में लगाते हैं, उसे नाड़ कहते हैं। और तिब्बत में क्या कहते हैं? ला, जोजिला, फोटुला, नाथुला और शिवकिला। बाकी बरदरा, देसूरी की नाड़ कहाँ पर है? पाली। जिसके पीछे नाड़ लगा है सब की सब उदयपुर में है। फुलवारी की नाड़, सोमेश्वर की नाड़, केवड़ा की नाड़, हाथी की नाड़, पगलिया की नाड़। देबारी दर्रा वैसे ही देबारी उदयपुर में, जिंक समेल्टर प्लांट है ना। फिर दोस्तों जिसके पीछे घाट लगा है, गोरम घाट और खामड़ी घाट और एक हाथी गुड्डा, ये कहाँ पर है? राम। राम नाम का लड़का है, लाखेरी गया, खटखट किया और जीत गया। राम नाम का लड़का है, लाखेरी गया, खटखट किया, जीत गया। और अजमेर में है पीपड़ी दर्रा, देवारी दर्रा, शिवसूरा, सूराघाट दर्रा। तो दोस्तों ठीक है ना, आज का वीडियो यहीं तक है। और कल दोस्तों ध्यान रखना, अपन राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राजस्थान का अफवाह तंत्र। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।